हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सागर पुत्रों, तुम अपनी शक्ति से उन्मत्त हो गए हो। तुम भूल गए हो कि ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालना राक्षसों का काम है, अयोध्या के राजकुमारों का नहीं। मायावी कहकर तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं महर्षि जनहू तुम्हें शाप देता हूं। जिस बल के अभिमान से तुमने एक तपस्वी का अपमान किया है, तुम्हारा वही बल एक तपस्वी के सामने निर्बल हो जाएगा और तुम्हारा शीघ्रातिशीघ्र पतन होगा। मृत सर्प डाला है ना मेरे गले में, तुम सबको काल सर्प डसेगा, वो भी शीघ्र। तुम्हारा पतन निश्चित है सगर पुत्रों। हमें काल सर्प डसेगा। हमारा शीघ्र पतन होगा। तुम सबका पतन होने के पश्चात यदि गंगा मैया भी तुम सबों का उद्धार करने के लिए यहां पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई, तो भी मैं अपने तप सामर्थ्य से और योग सामर्थ्य से गंगा मैया को प्रतिबंध करूंगा, परंतु तुम्हारा उद्धार होने नहीं दूंगा। नारायण नारायण। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप अपनी मातामह और मातामही से मिलने जाना चाहते हैं। हमारी अनुज्ञा है। मेरी भी। समस्तीपुर के महाराज और महारानी को हमारा प्रणाम कहिएगा। और उनके लिए राजकोषागर से भेंट ले जाना मत भूलिएगा। जी ज्येष्ठ माताश्री। जा तो रहे हो, परंतु इसका ध्यान रहे कि अयोध्या का ये राजभवन आपके बिना सूना लगेगा हमें। राजपुत्रों, आप सभी समस्तीपुर जा रहे हैं, सीधे वहीं जाएंगे। मार्ग में न किसी से टकराएंगे और ना ही किसी पर आक्रमण करेंगे। कुछ कहना चाहते हैं? पिताश्री, हमारा समस्तीपुर जाने का एक उद्देश्य और भी है। क्या? मार्ग में अपने शौर्य की और बल की परीक्षा लेना। अर्थात ज्येष्ठ माताश्री, हमें टकराना है। कोई हम पर आक्रमण करे न करे, हम उस पर आक्रमण करके अपनी शक्ति की परीक्षा लेंगे। जब हमारी गदा शत्रु के सिर से टकराती है तो हमें आनंद मिलता है। जब हमारी तलवार की जिह्वा पर शत्रु का खून लगता है तो हमारे खून में उबाल आता है। और तब शत्रु हमारे सामने रणभूमि छोड़कर भागता है तो हमें हमारे बाहुबल पर गर्व होता है। आप ये सब सुनकर हंस रहे हैं महाराज। आप भी हंसिए महारानी, क्योंकि आज हमें अयोध्या की कोई चिंता नहीं रही। हमारे 60,000 पुत्र जब चलते हैं तो धरती कांपती है। इनका नाम ही दूसरों का दिल दहला देने के लिए पर्याप्त है महारानी।
पिताश्री, माताश्री, मेरे अनुजों को जाने से रोकिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अवश्य होगा राजकुमार, अनर्थ ही होगा अब। आक्रमण! बिंबिसार का विनाश कर दिया महारानी। सुमति पुत्रों ने बिंबिसार का विनाश कर दिया महारानी। आप तो ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं जैसे बिंबिसार आपको ही मिल गया हो। मुझे बिंबिसार नहीं, अयोध्या चाहिए महारानी, अयोध्या। और अयोध्या के ये 60,000 राजकुमार ही मुझे अयोध्या दिलवाएंगे। शत्रु शरण में नहीं आता है तो संपूर्ण विनाश कर दो। क्या समाचार लाए हो गुप्तचर? सगर पुत्रों की जय जयकार हो रही है महाराज। मार्ग में आने वाले हर राजा को ललकारते हैं और अयोध्या की शरण में न आने पर युद्ध करते हैं और उसे परास्त कर देते हैं। सगर पुत्र अयोध्या के राज्य की सीमा बढ़ाते हुए समस्तीपुर आ रहे हैं महाराज। हमें उनसे यही आशा है। मैया, देखिए देखिए, जो कुछ हो रहा है उससे सगर प्रसन्न नहीं होगा। हमारे पुत्रों के जो भी समाचार हमें मिल रहे हैं वो हमें कुछ और सोचने के लिए विवश कर रहे हैं महारानी। एक तो युवा अवस्था, दूसरा जो शिक्षा प्राप्त की है उसे प्रयोग में लाने की उत्सुकता है महाराज। प्रयोग करना और बात है महारानी, विनाश करना और बात। बल का प्रयोग वही करेगा महाराज जो बलवान होगा। परंतु बल का प्रयोग उस पर किया जाता है महारानी जो बराबरी का हो। निर्बलों पर बल का प्रयोग करने वाला बलशाली नहीं कहलाता। हमारे पुत्र सूर्यवंशी राजकुमारों की तरह नहीं, राक्षसों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मुझे तो अब भय होने लगा है। कैसा भय? राजकुमार असमंजस की बात कहीं सत्य न हो। समस्तीपुर जाने वाले राजकुमारों के लिए असमंजस ने कहा था ना, उन्हें रोकिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अगर हमारे पुत्र ऐसा ही करते रहे तो अवश्य अनर्थ होगा। स्वामी प्रणाम। प्रणाम उसे करो जो तीनों लोकों का स्वामी है। मेरे लिए आप ही त्रिलोकीनाथ हैं स्वामी, और आपके चरण त्रिलोक। फिर मुझे माया मोह में उलझा रही हो। जो तुम चाहती थी प्रतिभा वही हुआ है। अब तो चैन से मुझे आराधना करने दो। आप आराधना कर रहे थे या भविष्य देख रहे थे? क्या मैं और भविष्य देखना? स्वामी, आप माने या ना माने, परंतु आपने अपने 60,000 भ्राताओं के लिए जो कहा था वैसे ही समाचार आ रहे हैं। आपने कहा था राजपुत्रों को ना जाने दीजिए, उन्हें रोकिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कैसा अनर्थ? मैंने कब ये बात की? और फिर जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ?
और अनर्थ का अंतर मैं समझती हूँ, परंतु मेरे 60,000 देवरों से कौन सा अनर्थ होने वाला है, वो जानना चाहती हूँ मैं। और आपको ये बताना ही होगा स्वामी। गंगा मैया, पिताश्री और माताश्री के आशीर्वाद से मैं उस अनर्थ को टाल दूंगी। मनुष्य हो सकता है बहुत कुछ टाल दे, परंतु ये अनर्थ नहीं टाल सकता। हाँ, कोई नहीं टाल सकता। कोई नहीं। ऐसा क्या अनर्थ है जो कोई मनुष्य टाल नहीं सकता? मृत्यु? तो क्या मेरे 60,000 देवर? हमारे इस अभियान से एक बात हमारे लिए पूर्णतः स्पष्ट हो गई है कि बलवान के सामने सभी नतमस्तक होते हैं। यजुवेंद्र, अजितेंद्र, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो शांतनु? हमें यहाँ से जाना होगा। क्यों? निकट ही जंगल में एक ऋषि तपस्या कर रहा है। तो क्या उसकी तपस्या से डरकर हम अपने पड़ाव का स्थान बदलेंगे? कभी नहीं। हम उस ऋषि को ही जंगल से भगा देते हैं। वो देखो, तो ये है वो ऋषि। लगता है ऋषि ने आग के साथ साथ कान भी बंद कर लिए हैं। भ्राताओं, हम अयोध्या के राजकुमार हैं और ये ऋषि हमारे सम्मान के स्थान पर आंखें बंद किए बैठकर हमारा अपमान कर रहा है। हम क्षत्रिय ऋषि मुनियों का आदर करते हैं ना, इसलिए पृथ्वीलोक पर ये ऋषि अपने आप को महान समझने लग गए हैं। तुम सब कहो तो मैं इसे ध्यान से जागृत कर दूं? हाँ, तुरंत जागरूक करो इसे। मैया, सगर पुत्रों का ये दुस्साहस देखकर तो मैं भी भयग्रस्त हो गया हूँ। नारायण नारायण। ये ऋषि नहीं, पर्वत से टूटा हुआ कोई टुकड़ा है जो गदा का प्रहार सहन कर रहा है। तो फिर इस पत्थर को उठाकर ही फेंक देते हैं। ठहरो ठहरो, इसका सत्कार करके फेंको।
भाग क्यों रहे हैं हम अनुजों? हम बलशाली हैं और हमारे पास अस्त्र शस्त्र भी हैं। हम इस अग्नि अस्त्र का विनाश कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम मायावी हो। अपनी माया से हमें डराना चाहते हो? परंतु हम उनमें से नहीं जो माया से भयभीत हो जाएं। उल्टा हमें देखकर सब भयभीत होते हैं। हे मायावी, हमारी शक्ति से पूरी पृथ्वी कांप उठती है। मायावी युद्ध हम भी कर सकते हैं। मैया, सगर पुत्रों का ये दुस्साहस! नारायण नारायण नारायण। सागर पुत्रों, तुम अपनी शक्ति से उन्मत्त हो गए हो। तुम भूल गए हो कि ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालना राक्षसों का काम है, अयोध्या के राजकुमारों का नहीं। मायावी कहकर तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं महर्षि जनहू तुम्हें शाप देता हूं। जिस बल के अभिमान से तुमने एक तपस्वी का अपमान किया है, तुम्हारा वही बल एक तपस्वी के सामने निर्बल हो जाएगा और तुम्हारा शीघ्रातिशीघ्र पतन होगा। मृत सर्प डाला है ना मेरे गले में, तुम सबको काल सर्प डसेगा, वो भी शीघ्र। तुम्हारा पतन निश्चित है सगर पुत्रों। हमें काल सर्प डसेगा। हमारा शीघ्र पतन होगा। तुम सबका पतन होने के पश्चात यदि गंगा मैया भी तुम सबों का उद्धार करने के लिए यहां पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई, तो भी मैं अपने तप सामर्थ्य से और योग सामर्थ्य से गंगा मैया को प्रतिबंध करूंगा, परंतु तुम्हारा उद्धार होने नहीं दूंगा। नारायण नारायण। ये अचानक क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय आने वाली है। ये क्या हुआ? ये तो अपशगुन है। ये तो शुभ शगुन है महारानी।